सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को मिशन चंद्रयान-3 के सफलता की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत के मून एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान-3 ने इतिहास रच डाला है। इसरो ने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। शाम अपने तय समय पर यानी 6:04 बजे इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल पर उतार दिया है। लैंडर विक्रम ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मून एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारा चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा गया है। चंद्र मिशनों के लिए दक्षिणी ध्रुव ही वैज्ञानिकों को पसंदीदा क्यों है। चंद्रमा के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के तापमान में अंतर क्या है। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र मिशन को उतारना पिछले कुछ समय से दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियों की दिलचस्पी बनी हुई है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर इतने गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन क्षेत्रों में तापमान आश्चर्यजनक रूप से -248 डिग्री सेल्सियस यानी -414 फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यहाँ चंद्रमा की सतह को गर्म करने वाला कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की इस पूरी तरह अज्ञात दुनिया में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। नासा की माने तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रहस्य, विज्ञान और उत्सुकता से भरा है। अगर आपको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा होने का अवसर मिले तो आपको सूर्य क्षितिज रेखा पर दिखाई देगा। चंद्रमा की सतह से लगा हुआ सूरज चमचमाता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्से में छाया रहती है। यहाँ धरती के दक्षिणी ध्रुव की ही तरह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और तापमान काफी कम होता है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि तापमान कम होने के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर पानी की खोज पहले ही कर चुका है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा के मून मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगा था। नासा के अनुसार हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। जानकारी के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े पहाड़ और कई बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। सूरज की रोशनी भी यहाँ बहुत कम पड़ती है। चंद्रमा पर तापमान में काफी असमानता है। यहाँ जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी आती है वहाँ तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर बहुत से ऐसे क्रेटर्स हैं जहाँ अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुँची है। इन हिस्सों में अरबों वर्षों से अंधेरा कायम है। दक्षिणी ध्रुव के कुछ इलाके अंधेरे में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ इलाकों में सूर्य की पर्याप्त रोशनी रहती है। यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धरती के प्रत्येक एक साल में 200 दिन तक भी सूर्य की रोशनी रहती है। दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे इलाकों में अरबों वर्ष पुराना पानी हो सकता है, जो सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियाँ देने में मदद कर सकता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। यहाँ किसी लैंडर या अंतरिक्ष यात्री को उतारना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। नासा के अनुसार बेहतरीन टेक्नोलॉजी और एडवांस लैंडर दक्षिणी ध्रुव की जमीन के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। यहाँ एक्सट्रीम तापमान की वजह से कई उपकरण खराब हो जाते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्षों से चंद्रमा का परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की ओर से इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े गड्ढों में वाटर आइस यानी पानी की बर्फ मौजूद है, जो संभावित रूप से जीवन को बनाए रख सकती है। ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए एक तरह की स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष होड़ लगी हुई थी। चंद्रयान-3 का विक्रम रोवर चंद्रमा के जिस जगह पर लैंड कर रहा है
वह स्थान भूमध्य रेखा के आसपास उस स्थान से बहुत दूर है जहां अमेरिकी मिशन अपोलो लैंड हुआ था। इसरो से पहले रूस का चंद्र मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वह चंद्रमा पर हादसे का शिकार हो गया और मिशन फेल हो गया। भारत की 2026 तक चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जापान के साथ एक जॉइंट ल्यूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन योजना है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों को खोज के लिए इतना क्यों आकर्षित कर रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह पानी है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी अधिक है, जो एक कीमती संसाधन है। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के ध्रुव बहुत समान है। दोनों में ऊंचे भूभाग और उबड़-खाबड़ जगहें हैं, जिनमें बड़े क्षतिग्रस्त क्रेटर और छोटे ताजे क्रेटर हैं। क्रेटर उन गड्ढों को कहा जाता है जो विस्फोट या ज्वालामुखी के फटने के कारण बनते हैं। ध्रुवों के बीच का अंतर बहुत छोटा है। चंद्र ध्रुवों पर ऐसे स्थान हैं जिन पर सदैव धूप रहती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव तुलनात्मक रूप से कम ठंडा है। इस इलाके में अंधेरा भी कम रहता है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास क्षेत्र में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश रहता है। हमारे ग्रह पृथ्वी के हिसाब से यहाँ 200 से अधिक दिनों तक चमक बरकरार रहती है। लगातार सूर्य की रोशनी चंद्रमा मिशनों के लिए एक वरदान की तरह होती है। इस सूर्य की रोशनी से खोजकर्ताओं को चंद्रमा की सतह को रोशन करने और उसके उपकरणों को ऊर्जा देने में मदद मिलती है। चंद्रयान 3 का लैंडर भी सूरज की रोशनी से ही ऊर्जा लेकर काम करेगा। साथ ही चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रोशनी की उपलब्धता, संचार और नेविगेट करने में आसान टोपोग्राफी सहित कई तकनीकी कारणों से लैंडिंग के अनुकूल माना जाता है। तो ये थी अब तक की सारी अपडेट चंद्रयान 3 की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।